स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिकी की बाई टीसी सैनी में। आज हम इस वीडियो के अंदर वीकली करंट अफेयर रिवीजन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्वेश्चन। इंडिया ऑयल ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इंडिया ऑयल ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साझेदारी की है। अब कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साझेदारी की है तो इसकी स्थापना कब हुई? 2003 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? उदय कोटक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एफएटीएफ ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो हाल ही में एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ग्रे लिस्ट में यूएई को शामिल किया है और अभी इसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई ने किसे अपने उप प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में एसबीआई के द्वारा नितिन चुग को अपने उप प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। अब एसबीआई ने किया है तो एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। और वर्तमान में एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? दिनेश खारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के पहले स्वदेशी फ्लाई ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ पूरा हुआ है? तो हाल ही में देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल पुदुचेरी में पूरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष डीएन पटेल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो हाल ही में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में तेलंगाना शीर्ष राज्य बना है। अब तेलंगाना बना है तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो हाल ही में जन औषधि दिवस 2022 7 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज बनी है और यह भारतीय क्रिकेटर हैं। और साथ ही दूसरे नंबर पर झूलन गोस्वामी हैं जिन्होंने 5 विश्व कप में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया है और स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लू बुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ब्लू बुक के पुस्तक के लेखक पत्रकार अमितावा कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर इलालोद को मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये त्रिपुरा की पूर्व स्वास्थ्य निदेशक थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआईएसएफ का 53वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस 6 मार्च को मनाया गया है। अगर आप सभी को इस वीडियो की डिटेल में चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उस्ताद अमजद अली खान को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 8 मार्च को मनाया गया है। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटकी बनी है और ये मात्र 19 वर्ष की हैं और आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा समर्थ विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया गया है? तो हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा घोषणा की गई कि माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में अपना चौथा सेंटर स्थापित भारत का चौथा सेंटर स्थापित करेगा और यह भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र होगा। अब माइक्रोसॉफ्ट ने किया है तो माइक्रोसॉफ्ट
कि वर्तमान में सीईओ और प्रेसिडेंट कौन है? सत्या नडेला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरआईएल ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला है? तो हाल ही में आरआईएल ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला है। आरबीआई ने फीचर फोन और डिजी साथी 2022 के लिए कौन सा यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा फीचर फोन और डिजी साथी 2022 के लिए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित यूपीआई 123 पे पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अब इसमें फीचर फोन के द्वारा भी हम पेमेंट कर सकते हैं। जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नामित किया गया है? तो 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरुषि वर्मा को नामित किया गया है। किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? तो हाल ही में नॉर्थ कोरिया के द्वारा टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया गया है। G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी जर्मनी के द्वारा की गई है और जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में भारत को आंशिक रूप से मुक्त स्थान पर रखा गया है और यह लगातार 2 साल से भारत इस स्थान पर रह रहा है और 2020 में भारत स्वतंत्र रूप से स्थान पर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन सा बना है? तो हाल ही में दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश रूस को घोषित किया गया है। किस देश से अपने दूसरे सैन्य ग्रह उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया गया? तो हाल ही में ईरान के द्वारा अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया गया है और ईरान को पहले पर्चिया कहा जाता था। एफएटीएफ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष टी राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो हाल ही में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत की गई। सीडैक ने कहाँ परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो हाल ही में सीडैक के द्वारा आईआईटी रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? तो 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार रिजवाना हसन को मिलेगा और यह एक बांग्लादेशी हैं और ये वकील हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सैन्य मूर्ति का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो हाल ही में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा मूर्ति का निर्माण बोधगया बिहार में किया जा रहा है। देश के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। दुनिया के सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश अमेरिका बना है और दूसरे नंबर पर कौन है? रूस। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग प्लांट का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए मंजूरी दी है। IAFA के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो इंडियन एयरफोर्स अकेडमी के नए कमांडेंट बी चंद्रशेखर को बनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ल्यूपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ल्यूपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इस अभियान में महिलाओं को हृदय रोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अश्विनी भाटिया को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में ओडिशा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यू सुक योल को बनाया गया है। ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है?
तो ISSF में विश्व कप 2022 में अपना देश भारत दूसरे स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है, और दूसरे स्थान पर नॉर्वे रहा है, और तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रैंकिंग 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आंध्र प्रदेश ने स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रैंकिंग 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो कैटरीन नोवाक को यूरोपीय संघ हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है। और हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। और अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ का हेडक्वार्टर भी बुडापेस्ट में है। हाल ही में किसे गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो हाल ही में टाइगर वुड्स को गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तो ये थी आज वीकली करंट अफेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, और इसमें अगर आपको डिटेल चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो में आप देख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।